अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे ज्ञान स्वरूप अग्रणी देव, हे दोष विनाशक परमेश्वर, हम सबके सारे कर्मों को जाननहारे हे अखिलेश्वर। जिससे उन्नति हमारी हो उस सुपथ से प्रभु ले चलो हमें, कुटिलता से युक्त सब पाप हरो प्रभु बारंबार नमस्कार तुम्हें, प्रभु बारंबार नमस्कार तुम्हें, प्रभु बारंबार नमस्कार तुम्हें। मातृशक्ति बंधुवरों, आप सभी याज्ञिक हैं और यज्ञ मंत्र बोलते हैं, और जो प्रार्थना के मंत्र बोलते हैं उसमें ये अंतिम प्रार्थना ओम अग्ने नय सुपथाराय, सरलता की दृष्टि से और हम अच्छी प्रकार से ईश्वर से जुड़ सकें, भावों को समझ सकें, इसलिए मैंने जो आप लोग प्रतिदिन जिनका आप स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में आप प्रार्थना करते हैं, तो ओम अग्ने नय सुपथाराय, एक साधक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हम सब जीवन में महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में जो दोष हैं, हम चाहते भी हैं कि उन्हें दूर करें, लेकिन चाह कर भी, प्रयास करते हुए भी जब हम उन्हें दूर नहीं कर पाते, और इन दोषों को अनुभव वही करता है जो साधना की गहराई में उतरता है, जो अपने साथ जुड़ता है, जो आत्मविश्लेषण करता है। तो जब एक आत्मविश्लेषक साधक अपने अंतर की गहराई में उतरता है और अपने ऊपर केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित होता है, तो उसे दिखाई देता है कि हमारे भीतर कितना कितना कूड़ा करकट जमा है। सामान्य रूप से जब तक हमारी दृष्टि दोषों बाहर के लोगों के ऊपर होती है, तो तब तक हमें अपने बड़े बड़े दोष भी दोष नहीं लगते हैं, सूक्ष्म विकारों की तो बात बहुत दूर रही। तो एक साधक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जब वो साधना की गहराई में उतरता है और वो महसूस करता है कि मैं अपने दोषों पर विजय पाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं हटाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ी देर के लिए हटते हैं, लेकिन वो बार बार वही दुर्गुण फिर करके हमारी स्मृति में, हमारे संस्कारों में बार बार उठ कर आते हैं, निकल कर आते हैं। तो वो आर्त भाव से प्रार्थना करता है, हे अग्नि नय सुपथाराय। आप लोग जानते हैं ना, अग्नि क्या करती है? दोषों को भस्म करती है। बरसात होती है, सारे में सीलन जम जाती है, और सूर्य देव निकलते हैं तो वो दुर्गंधी को, दोषों को नष्ट करते हैं, विषाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना की गई है, हे अग्नि, हे अग्रणी देव, हे दोष विनाशक प्रभु, नय सुपथाराय, मुझे ले चलो। किससे ले चलो? सुपथ से, धर्म के पथ से, मुक्ति के पथ से, उस पथ से ले चलो जिससे हमें काहे की प्राप्ति के लिए ले चलो? रई की प्राप्ति के लिए। रई कहते हैं धन को, वह धन जो देने के कार्य में आता है। तो हमें उस धन के लिए, उस संपदा के लिए, उस संपत्ति के लिए हमें सुपथ से ले चलो हे प्रभु, जिसे मैं दूसरों को बांट सकूं, दूसरों को दे सकूं। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान, अकेले के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, सबके लिए, हम सबको धन के लिए, संपदा के लिए, उस ऐश्वर्य के लिए सुपथ से ले चलो। ऐश्वर्य तो ऐश्वर्यवान बहुत लोग होते हैं, धनवान बहुत लोग होते हैं, सुख सुविधाओं के साधन बहुतों के पास होते हैं, वो अधर्म पूर्वक भी आते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना एक साधक करता है कि सुपथ से ले चलिए। मेरे पास जो धन संपदा आए वो धर्म पूर्वक आए, न्याय पूर्वक आए, अधर्म युक्त रास्ते से नहीं आए। मुझे ऐसे धन के लिए धर्म के पथ से ले चलिए, मुक्ति के पथ से ले चलिए, हम सबको ले चलिए। और आगे क्या बोला? ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान।
वो ईश्वर जानता है, वो साधक कि ईश्वर हमारे सारे ज्ञान को, कर्म को, सबको जान रहा है अच्छी प्रकार से। तो हमें ले चलिए सुपथ से, क्योंकि आप ही हमारे सब प्रकार के विश्वानी, विश्व को भी कहते हैं, संसार को भी कहते हैं, और विश्व का मतलब संपूर्ण भी होता है। तो हमें सारे, हमारे, आप, हम सब के, मेरे अकेले के नहीं, हम सब के सारे दोषों को जानने वाले हैं, हमारे ज्ञान को जानने वाले हैं, हमारे कर्म को जानने वाले हैं। इसलिए हे ईश्वर, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप ही ऐसे हैं कि आप मेरे सारे ज्ञान और कर्म को, मेरी गंदगी को, मेरी अच्छाई को, मेरी बुराई को, मेरी न्यूनताओं को सब प्रकार से जानने वाले। इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ, विश्वानी देव वयुनानी, हे देव, हे देने वाले, हे दाता, सर्व ऐश्वर्यों के दाता, सर्व गुणों के दाता, आप हम पर कृपा कीजिए। और क्या कीजिए? अग्ने नय सुपथाराये विश्वानी देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेम। जो कुटिलता से युक्त हमारे भीतर दोष भरे हुए हैं, पाप भरे हुए हैं, हे पिता, उन्हें दूर कीजिए, उन्हें नष्ट कीजिए, क्योंकि मैं अपनी सामर्थ्य से अपने दोषों पर विजय पाने में असमर्थ अपने आप को समझ रहा हूँ। तो हे पिता, मैं ऐसे ही नहीं, भूयिष्ठान्ते, मैं बहुत बहुत हृदय से श्रद्धा पूरित होकर के प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, याचना कर रहा हूँ आपसे कि आप मेरे कुटिल पापों को, कुटिल दोषों को भस्म कीजिए, दूर कीजिए, ताकि मैं आपके योग्य बन सकूं, मैं आपको प्राप्त हो सकूं, मैं त्रिविध दुखों से छुटकारा पा सकूं। मेरी मातृशक्ति बंधुवरों, हम सब आत्माएं निश्चित रूप से सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। तो हमारे ऋषियों ने बताया, ऋषियों ने अपने जीवन को जिया, संसार के उतार चढ़ाव को देखा, सुख दुख को देखा, और उसके पश्चात जिन ऋषियों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया, उन्होंने भी यह निर्णय दिया कि कुत्रापि कोपि सुखी ना, कोई भी कहीं भी पूर्ण सुखी नहीं है। तो और आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की शाश्वत इच्छा कि उसे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। लेश मात्र भी हम में से कोई भी आत्मा, किसी भी योनि में रहने वाली आत्मा दुख नहीं चाहती। तो इस दुख को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए न्याय दर्शन के ऋषि गौतम मुनि जी क्या बताते हैं कि ये दोष, ये दुख, पूरी तरह से जिस दुख से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उस दुख को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो कहा, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरा पाए तदरंतरा पाया दपवर्गः। आपको दुखों से छुटकारा पाना है तो दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान, इनमें से जो उत्तर उत्तर वाले हैं, जो बाद बाद वाले हैं, इनको हटाते जाइए तो आगे वाले हट जाएंगे, और आगे वाले हटने पर क्या होगा? अपवर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या हटाना है? मिथ्या ज्ञान। जितनी जितनी अविद्या, जितना ज्ञान हमारे भीतर रहेगा, उतने उतने राग द्वेष से ग्रसित हम रहेंगे। मिथ्या ज्ञान हटेगा तो दोष हट जाएंगे। दोष कौन से दोष? राग द्वेष से जो जुड़े हुए होते हैं, जिनके प्रति हम राग करते हैं, उनके बड़े से बड़े दोष, भारी से भारी दोष भी हमें दोष नहीं लगते। जिनके प्रति हम मोहान्ध होते हैं, उसके दुर्गुण भी, उसके दोष भी, दूषण भी भूषण लगते हैं। और जिससे हम द्वेष करते हैं, उसकी अच्छाइयों में भी हम दोष ही ढूंढते हैं, बुराइयां ही ढूंढते हैं, और उसको दूषित करने का प्रयास करते हैं, उसके चरित्र को खराब करने का प्रयास करते हैं। तो जब मिथ्या ज्ञान, हमारा अज्ञान हट जाता है, तो हम इस राग द्वेष रूपी दोष से मुक्ति पा जाते हैं। और जब दोष हट जाते हैं तो क्या होता है? हमारी जो सकाम प्रवृत्ति है वो हट जाती है। क्योंकि जब तक हम सकाम कर्म करते रहते हैं, पाप कर्म तो सकाम होते ही हैं, लेकिन पुण्य कर्म भी, हमने कोई कार्य किया, उसके बदले में कोई इच्छा रखी, कोई लौकिक इच्छा रखी कि इसके बदले में हमें यह मिले, हमें ये मिले, हमें ये मिले, तो उसे कहते हैं सकाम कर्म। तो जब ये दोष हटने लगते हैं, राग द्वेष हमारे नष्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो सकाम प्रवृत्ति है, आपने गीता में भी सुना है, आप महापुरुषों से सुनते रहते हैं, आप दर्शनों में, वेदों में भी इस बात को सुनते रहते हैं कि हम निष्काम कर्म योगी बने। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, गीता भी यही कहती है कि हम निष्काम कर्म योगी बने। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग निष्काम कर्म का आशय यह समझते हैं कि कोई भी कामना, कोई भी इच्छा करनी ही नहीं है।
लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इच्छा आत्मा का स्वाभाविक गुण है और वो गुण, स्वाभाविक जो गुण होते हैं, वो कभी भी अलग नहीं होते, कभी भी नष्ट नहीं होते। तो क्या करें? किसे हम समझें कि ये सकाम कर्म है, किसे समझें निष्काम कर्म? तो ऋषियों ने हमें मार्ग दिखाया, हमें सकाम और निष्काम की परिभाषा समझाई कि सकाम वो कर्म है जिनके द्वारा हम लौकिक सुख चाहते हैं, सांसारिक वैभव चाहते हैं, लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना चाहते हैं, और निष्काम कर्म वो हैं जिनके लिए, जिनके द्वारा, जिनके बदले में हम ईश्वर को मांगते हैं, मुक्ति प्राप्ति के साधन मांगते हैं। ईश्वर से ईश्वर को मांगना यह निष्काम कर्म है। ईश्वर के योग्य बनने के लिए जो भी कार्य हम करते हैं, चाहे वो खाना है, पीना है, सोना है, धन धान्य एकत्रित करना है, जो भी सुविधाएं हम जुटाते हैं मुक्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, ईश्वर के योग्य बनने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, वो सब निष्काम कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो जब हमारे राग द्वेष हटते हैं तो हम निष्काम कर्मयोगी बन जाते हैं, और जब सकामता हट जाती है तो कहा कि जब निष्काम कर्म हो गए, जब कोई कामना, लौकिक कामना नहीं रही, तो फिर ये जन्म भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि जब तक ये मनुष्य शरीर रूपी चोला हम धारण करेंगे, तब तक कुछ ना कुछ दुख लगा ही रहेगा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई ना कोई जो बहुत, चाहे वो योगी है, चाहे भोगी है, चाहे रोगी है, जब तक ये शरीर पहनना पड़ेगा, जब तक जन्म होता रहेगा, तब तक कोई भी पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि योगी भी जब तक ध्यान में रहेगा, ईश्वर के ध्यान में रहेगा, समाधि में रहेगा, उतनी देर तो वो सुखी रहेगा, उतनी देर वो आनंद में रहेगा। लेकिन जैसे ही व्यवहार काल में आएगा तो वो शरीर से संबंधित बाधाएं, दोष जो है, वो दुख जो है, वो पीड़ा देते ही हैं। तो ऋषि कहते हैं कि अगर आपने संपूर्ण दुखों को नष्ट करना है तो इस जन्म मरण को समाप्त करो। तो जब हमारी प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, जब हम निष्काम कर्मयोगी बन जाते हैं, तो हमारा जन्म है, जो हमारा मृत्यु है, यह नष्ट हो जाता है। और जब जन्म मरण समाप्त हो जाता है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। और जब दुख समाप्त हो जाता है तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं? अपवर्ग कहते हैं। प्राय करके विद्वान लोग अपवर्ग की परिभाषा समझाते रहते हैं। आप लोगों ने शायद, आप में से अधिकांश ने सुना भी होगा कि अपवर्ग किसे कहते हैं। अनिषेध में आता है ना, अ माने नहीं, प माने पवर्ग। आपने पढ़ा होगा क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग, छ, ये होते हैं ना। क वर्ग, क ख ग घ में क वर्ग में आ गए, और प फ ब भ म ये प वर्ग में आ गए, और आगे लगा दिया आ। तो कहा जहाँ ये पवर्ग नहीं होता है वो अपवर्ग है। तो संगति लगाते हैं विद्वान लोग कि प से जहाँ पाप नहीं है, फिर फा से जब पाप नहीं है तो फल भी नहीं है, फिर बा जब पाप नहीं है, पापों का फल नहीं है, बा तो बंधन भी नहीं है, और पा फा बा भा से जब बंधन नहीं है तो भय भी नहीं है, और माँ वहाँ पे मन भी नष्ट हो जाता है, मन भी अपने कारण में विलय हो जाता है, क्योंकि मन ही जो है कारण और बंधन का, हम सबके जो है मोक्ष का और बंधन का कारण बना हुआ, तो ये भी नहीं रहता। तो जहाँ ये सब समाप्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं अपवर्ग, अर्थात आत्मा अपनी स्वाभाविक शक्तियों से ईश्वर के आनंद को प्राप्त करता है। तो अपवर्ग को पाने के लिए, दुख से छूटने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले तो ये जानना होगा कि मिथ्या ज्ञान है क्या, दोष है क्या। हम दूर करने की प्रार्थना तो तभी करेंगे। तो उसके लिए जब तक हम दूसरों पर केंद्रित रहते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, हम दूसरों को ही देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं। प्राय करके हम सब लोग भी अपनी भाषा में कहते हैं ना, जब कोई हमें उपदेश देने लगता है, कोई बातें बताने लगता है, तो हम कहते हैं कि पहले अपने गिरेबान में तो झांक। तो मातृशक्ति बंधुवरों, हमें हमारे दोष तब दिखाई देते हैं जब हम अपने भीतर झांकना प्रारंभ करते हो, आत्मा में स्थित होना प्रारंभ होते हैं। जैसे जैसे हम एकाग्रता के साथ में अपना विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं आदेश दिया है, कृतो स्मर, कृतम स्मर, ओम स्मर। ईश्वर स्वयं कहता है कि तू आत्मविश्लेषक बन। तू जो कर्म कर रहा है, कर्म करने के बाद सुबह से शाम तक तूने कौन से तो ऐसे कर्म किए हैं जो पशुवत थे, और कौन से ऐसे कर्म किए हैं जो सत्पुरुषों के कर्म थे। तो जब हम आत्मविश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं तो जो सामान्य रूप से हमें दोष नहीं लगते मातृशक्ति बंधुवरों, तब हमें भीतर से ऐसे लगता है कि मेरा जीवन
आज तक मैं दूसरों को देखता रहा, टोकता रहा, कहता रहा, सुनता रहा, सुनाता रहा, लेकिन जब मैं अपने भीतर झांका तो सचमुच एक पल ऐसा आता है कि जो आप लोगों ने सुना होगा ना कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजो आपनु मुझसे बुरा ना कोई। सचमुच जब हम अपने ऊपर केंद्रित होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारा अंतःकरण बुराइयों से, दोषों से, कचड़े से भरा पड़ा है। और जब हम आत्म केंद्रित होते हैं, अपने दोषों को देखना प्रारंभ करते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर से स्मरण पूर्वक जब अपने आप को देखते हैं तो एक तड़प उठती है उन दोषों पर विजय पाने की। और एक साधक बहुत ही आर्त भाव से, हृदय से, श्रद्धा पूर्वक नमन करता हुआ, ईश्वर को समर्पित होता हुआ याचना करता है कि प्रभु, मैं अपनी सामर्थ्य से अपने दोषों पर पूर्ण रूपेण विजय पाने में समर्थ नहीं हो सकता। हे दया में मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। मातृशक्ति बंधुवरों, प्रायः करके हमें लगता रहता है, जब हम सामान्य रूप से चलते रहते तो हमें नहीं लगता कि हम बहुत दोष करते हैं। अब हम एक हिंसा को ही ले लें, हमें लगता है कि नहीं, हम मांसाहार नहीं करते तो हम हिंसक नहीं हैं, हमने किसी की हत्या नहीं की तो हम हिंसक नहीं हैं, हम मोटी मोटी बातें नहीं करते हैं इस तरह की तो हमें लगता है कि हम हिंसक नहीं हैं। लेकिन हम सब में से सब लोग, कोई अधिक स्तर पर, कोई थोड़े स्तर पर, हम सब हिंसा करते हैं। और वो सबसे भारी हिंसा वाणी के द्वारा करते हैं, सबसे अधिक। हम किसी को कुछ भी, जब हम जागरूक नहीं होते हैं, जब हम संवेदनशील नहीं होते हैं, तो जैसे ही हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, सुबह से शाम तक इतनी हिंसा करते हैं, किसी पर झूठे आरोप लगा देते हैं, मनगढ़ंत बातें बना देते हैं, किसी के चरित्र पर लांछन लगा देते हैं, किसी को झूठा सिद्ध कर देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, हमें अफसोस नहीं होता है। लेकिन जब हम आत्म केंद्रित होते हैं, तब हमारे द्वारा किसी का स्वप्न में भी अहित हो जाता है तो हम पीड़ित हो उठते हैं, हम तड़प उठते हैं। तो मेरी मातृशक्ति बंधुवरों, हमें आत्म केंद्रित होना सीखना चाहिए। हम अपने आप से जब जुड़ेंगे तभी ये भावना भी बनेगी। और ऋषि मुनिजन सब के सब समझाते हैं कि दुरित, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्भावनाओं से बचो, मान, ममता, मोह, माया जाल से प्यारे बचो। वासना मन को कुकर्मों के प्रति प्रेरित करे, वासना मन को कुकर्मों के प्रति प्रेरित करे। भोग भोगो तुम भले पर वासनाओं से बचो। कमल जल में ज्यों रहे तुम इस तरह जग में रहो। कमल जल में जिस तरह उस तरह जग में रहो। मिथ्या रोना छोड़ दो, संसर्ग दोषों से बचो। अगर चाहो पाप की कालिमा धुल जाए सब, तो लो रुचि सत्संग में, दुर्जन की संगत से हटो, दुर्जन की संगत से बचो। आप सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, चिंतनशील हैं, मननशील हैं, स्वाध्यायशील हैं। इसलिए आपके मन में ये भावनाएं उठती हैं कि हम सत्संग करें, अच्छे लोगों का समूह जोड़ें, अच्छी बातें सुनें, बताएं। तो सचमुच बहुत अच्छा कार्य आप सब लोग कर रहे हैं। और लेकिन सत्संग करते हुए, सत्संग सुनते हुए, अच्छी बातें बताते हुए, अच्छी बातें सुनते हुए हम विश्लेषण अवश्य करते हुए चलें, अपने को केंद्रित रखते हुए अवश्य चलें कि यदि मैं दूसरे को कह रहा हूँ कि तू क्रोध मत कर, क्रोध करना कष्टप्रद होता है, क्रोध करना पाप है, तो हम अपना भी विश्लेषण अवश्य में करें कि क्या मैं क्रोध नहीं करता, क्या मैंने क्रोधों पर विजय, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, या मैं कितना क्रोध करता हूँ, क्या मैंने थोड़ा बहुत नियंत्रण किया है। जब हम स्वयं जो उपदेश हम दूसरों को दे रहे हैं, जब हम उसे स्वयं भी धारण करते हुए चलते हैं, आत्म केंद्रित होते हुए चलते हैं, अपने को सुधारते हुए चलते हैं, तो एक सुधरा हुआ व्यक्ति जब दूसरे को उपदेश देता है, निर्देश देता है, कोई सद्मार्ग प्रशस्त करता है, तो वो उसके हृदय में उतरती चली जाती हैं बातें। यदि मैं तो आप लोगों से धन ठगूं और आपसे कहूं कि अरे इस माया से सावधान रहो, अरे इस माया से सावधान रहो, ये माया लिपट जाएगी, इससे हानि होगी, तो आप हंसेंगे मेरी बातों को सुनकर। मैं आपको उपदेश देती रहूं कि माया का चक्कर मुकद्दर का फेर, मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। आपसे समझाती रहूं, आपको बोलती रहूं अरे इस माया रूपी मकड़ जाले में सिंह रूपी आत्मा फंस गई, तो आप विचार करेंगे कि ये मुझे तो माया से हटने का उपदेश दे रही है, क्या ये खुद माया पर विजय प्राप्त कर चुकी है?
तो जो कुछ भी हम करते हैं, स्वाध्याय का मतलब है कि हम स्वाध्याय करें, जो अच्छी पुस्तकें पढ़ रहे हैं। एक तो हम स्वाध्याय करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, बहुत सारे मंत्र श्लोक याद कर लेते हैं, बहुत सारी कथाएं याद कर लेते हैं दूसरों को सुनाने के लिए। लेकिन जब हम अपने को जोड़ते हुए उन बातों को सुनाते हैं तो हमारी आत्मा में, हमारी आत्मा पर, हमारे अंतःकरण पर अच्छे 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 संस्कार पड़ते चले जाते हैं। और एक दिन धीरे 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 हमारे दोष, हमारे दूषण दूर होते जाते हैं। हम ईश्वर से स्मरण पूर्वक जब अपने अंतःकरण का विश्लेषण करते हैं, सचमुच अंतःकरण में इतनी मलिनता हम सब ने जन्म जन्मांतरों से भरी हुई है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आसानी से कह सकते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया, हम कोई पाप नहीं करते। लेकिन मेरी मातृशक्ति बंधुवरों, इस मनुष्य देह का धारण करना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि यदि मेरे पाप ना होते, यदि मेरे क्लेश दग्ध बीज हो गए होते, यदि संस्कार नष्ट हो गए होते, तो इस संसार में, इस शरीर में हम कभी नहीं आते। इसलिए हम सबको सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। यो जागारा तम ऋचा कामयन्ते, जो जागरूक रहता है, जो सावधान रहता है, उसी के हृदय में ईश्वर का ज्ञान प्रकट होता है, वेद ज्ञान प्रकाशित होता है, और ईश्वर ऐसे साधक की, ऐसे जागरूक व्यक्ति की मित्रता में निवास करता है। तो हम सब सचमुच में सत्संग, सत्य का संग, सत्यचित आनंद, उस परमात्मा का संग करने की योग्यता हमें तभी उभरेगी। हम उस ईश्वर के निकट तभी पहुंच सकेंगे जब हम ईमानदारी से अपना विश्लेषण करेंगे, जागरूक होकर विश्लेषण करेंगे। जागरूकता बहुत ही आवश्यक है हम सबके जीवन में। जो जागरूक रहेगा वही इस दुख सागर से पार पाएगा, वरना सारी जिंदगी हम पढ़ते पढ़ाते, सुनते सुनाते रहते हैं। हम बहुत सारे प्रवचन करते हैं, बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, बहुत सारे शास्त्रों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्या कारण है कि हम में सामान्य स्तर का भी बदलाव नहीं आ पाता। हमने देखा बहुत लोगों को, बहुत लोग बहुत जप करते हैं, बहुत तपस्या करते हुए दिखते हैं, लेकिन आप उनके जीवन को देखो तो ऐसा लगता है कि अरे, इनसे तो हम सामान्य लोग ही अच्छे हैं, हम बिना तपस्या करने वाले ही अच्छे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम विवेक पूर्वक साधना नहीं करते, हम जागरूकता पूर्वक सत्संग नहीं करते, नहीं सुनते, नहीं पढ़ते। तो जब जागरूक होकर हम जुड़ेंगे अपने आप से, तो अंदर से तड़प जागेगी, विश्लेषण प्रारंभ होगा। और ईश्वर ने यह आदेश दिया है, यदि हम सत्संगी हैं, यदि हम अपने को ईश्वर भक्त कहते हैं, तो हमें ईश्वर के इस उपदेश को धारण करना होगा। कृतम स्मर, तूने सुबह से शाम तक जो किया है उस किए हुए का स्मरण कर। तूने कौन से कार्य ऐसे किए हैं जो पशुओं से भी बदतर हैं? तूने कौन से कार्य ऐसे किए हैं जो सत्पुरुषों के हैं, महापुरुषों के? जब ये विश्लेषण चलता है तो हमें अपनी कमियां, अपने दोष पकड़ में आते हैं, और फिर तड़प उठती है कि ओ, सारा जीवन ऐसे ही बिता दिया, ऐसे ही निकाल दिया मैंने। जागरूकता बढ़ती जाती है, संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। जितना अधिक हम ईश्वर से जुड़कर प्रार्थना पूर्वक अपने दोषों पर केंद्रित होते हैं, हमारी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और योग दर्शन में अक्षय पात्र कल्प योगी को कहा गया है, साधक को कहा गया है कि वैसे तो आप देखें ना, ऊन का एक तंतु होता है ना, हमारे शरीर के किसी भी भाग पर पड़ जाए तो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन वही अगर आंख में पड़ जाए तो क्या स्थिति होती है। तो इसी प्रकार से एक साधक, एक जागरूक व्यक्ति, एक ईश्वर भक्त, एक सत्संगी जब ईश्वर से प्रार्थना पूर्वक अपने भीतर जुड़ता है, संवेदनशील होता है, तो उससे स्वप्न में भी, मैंने पहले भी कहा कि स्वप्न में भी वो दोष करता है तो उसे तड़पा देता है वो दोष कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट क्यों पहुंच गया, अन्याय पूर्वक, अधर्म पूर्वक मैंने किसी को पीड़ा क्यों दे दी। और सामान्य रूप से जब तक हम कोरे उपदेशक बने रहते हैं, कोरा शाब्दिक ज्ञान हमारे पास रहता है, हम में से आज जो हम लोगों का जीवन परिवर्तित नहीं हो पा रहा, मैं स्वयं महसूस करके, स्वयं साधना की गहराई में उतर कर इस निर्णय पर पहुंची हूँ कि जब तक हमारा गंभीर अध्ययन अपने प्रति नहीं होता, जब तक जागरूकता नहीं होती, जब तक हम संवेदनशील नहीं होते किसी भी विषय के प्रति, तब तक
हम कोरे उपदेशक बनकर ना तो अन्यों का बहुत अधिक भला कर सकते और ना ही अपना भला कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपने को बनाना है, अपना उपकार करना है। परोपकार के लायक हम तब बनेंगे, क्योंकि यदि मैं स्वयं घुटनों के बल चलता हूँ तो आपको कंधे पर बिठाकर नहीं ले जा सकता। यदि मैं स्वयं अनपढ़ हूँ तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। तो इसके लिए आवश्यक है हम सब सत्संगी भाई बहन जितने भी हैं, हम सब अपने आप को साथ में जोड़कर सत्संग करें, अपने पर केंद्रित होते हुए सत्संग करें कि मैं जो सुना रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, वो सब मेरे आचरण में कितना है। हम विश्लेषण करें कि हम में कहाँ कहाँ दोष है, कहाँ कहाँ न्यूनताएं हैं, कहाँ कहाँ त्रुटियां हैं। और जब त्रुटियां दिखेंगी, जब दोष दिखेंगे तो तड़प जागेगी निश्चित रूप से। और हम सब महसूस करेंगे कि हम बहुत प्रयास करते हैं कि मैं क्रोधी हूँ, मेरा क्रोध छूट जाए। कोई लोभी है, हम चाहते हैं कि हमारा लोभ छूट जाए। कोई बहुत मोहान्ध है, कोई बहुत कामी है, चाहता है कि मेरी ये काम वासना नष्ट हो जाए। लेकिन वो फिर भी देखता है कि मैं नहीं विजय प्राप्त कर पा रहा हूँ, प्रयास करता है, नहीं विजय प्राप्त कर पा रहा हूँ, तो वो तड़प कर ईश्वर से प्रार्थना करता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस मंत्र में अग्ने नय सुपथारा, ये मंत्र में प्रार्थना की गई है, याचना की गई है कि हे प्रभु, मैं नमन करते हुए बहुत हृदय से श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कुटिलता से युक्त, दोषों से युक्त पापों को भस्म कीजिए, नष्ट कीजिए। क्योंकि जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होगा। और जब तक ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होगा तब तक मैं पूर्ण दुखों से मुक्ति नहीं पा सकता। मेरी मातृशक्ति बंधुवरों, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी और मैं स्वयं से जो कहती रहती हूँ वही आपसे कहूँगी कि उत्साहित होकर हम सतत आगे बढ़ें, ऊपर उठें, ऊंचे चढ़ें। हम सतत आगे बढ़ें, ऊपर उठें, ऊंचे चढ़ें, अच्छाई को धारण करें, निज दोषों से हर क्षण लड़ें। तप की भट्टी में तपाकर अपने को कुंदन बनाएं, दोष रूपी गंदगी तज निज को हम चंदन बनाएं। साधना का पथ कठिन है, निश्चित रूप से। शुरस्य धारा कहा है उपनिषदों में कि साधना का पथ कठिन है, किंतु घबराएं नहीं, उत्साहित हो आगे बढ़ें, ईश्वर सहायक सब कहीं। मेरी मातृशक्ति, शाश्वत सुख ईश्वर में है। क्योंकि मैं एक ईश्वर भक्ता हूँ, मैं एक ईमानदार साधिका हूँ, तो जो मैं स्वयं को उद्बोधन देती हूँ, आपसे भी मैं कुछ भी आपको बताते हुए अपने उसी बिंदु पर पहुँच जाऊँगी जो मेरे अंतःकरण में भरी हुई आग है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो मैंने अपनी उस पीड़ा को जगाया और जगा कर के ईश्वर से आर्त भाव से प्रार्थना की और संसार में ये महसूस किया। क्योंकि जब हम योग दर्शन पढ़ते थे तो उसमें ऋषियों का, जब हम भाष्य पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है कि सर्वमेव दुखम विवेकिना, मतलब एक विवेकी व्यक्ति, एक ईश्वर का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति भी ये महसूस करता है कि सारा संसार दुख रूप है, कहीं भी शुद्ध सुख नहीं है, पूर्ण सुख नहीं है। और उस शाश्वत सुख को पाने के लिए इसे हेय कोटि में, त्याज्य कोटि में छोड़ता हुआ साधक ईश्वर के सुख को पाना चाहता है। तो मेरी मातृशक्ति बंधुवरों, शाश्वत सुख ईश्वर में है, हो उसको पाने की ललक। शाश्वत सुख ईश्वर में है, हो उसको पाने की ललक। आनंदमय हो जाएगा जब पाएगा उसकी झलक। इस हेतु होकर जागरूक, इस हेतु होकर जागरूक, साधना पथ पर बढ़ो, नष्ट दुख हो जाएंगे सब, मुक्ति के पथ पर चढ़ो, मुक्ति के पथ पर चढ़ो सब, मुक्ति के पथ पर चढ़ो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से निवेदन करूंगी कि हम में से सब लोगों का जीवन दोषों से कहीं ना कहीं, कोई भी हम में से, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई और है जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, हम बहुतों से बहुत श्रेष्ठ हैं, निश्चित रूप से हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी हम में कोई, किसी को क्रोध बहुत आता है, कोई अपनी वाणी से बहुत जल्दी दूसरे को आहत कर देता है, कोई जो है लोभी है, कोई मोही है, किसी को भोजन पे नियंत्रण नहीं है, किसी को स्वादिष्ट व्यंजन चाहिए, उसके कारण कुछ सब में कमियां हैं, दोष हैं। तो आइए थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि हम अपने दोषों को बारीकी से तभी समझ सकते हैं, तभी पकड़ सकते हैं जबकि हम आत्म केंद्रित होंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि थोड़ी सी देर के लिए
एकाग्र होकर के हम ईश्वर के साथ जुड़ेंगे और इस मंत्र में जो प्रार्थना एक भक्त ने की है, आप सब भी उस प्रार्थना को ध्यान में रखेंगे और अपने एक एक दोष को चिन्हित करेंगे कि मेरा कौन सा दोष मुझे बहुत अधिक ऐसा लगता है कि जो हमारी आत्मपथ में बाधा है। क्योंकि इस संसार में, मैं हिंदी में अर्थ बताती हूँ, श्लोक नहीं बोलूँगी। ऋषियों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, चिंतकों ने कहा कि यदि एक व्यक्ति के कारण, एक बच्चे के कारण एक कुल का नाश हो रहा हो तो उस एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। और यदि एक कुल के कारण ग्राम को हानि हो रही हो, गांव को हानि हो रही हो, तो उस गांव को, उस कुल को छोड़ देना चाहिए। और यदि एक गांव के कारण हमारे देश को, प्रदेश को, देश को हानि हो रही हो तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन आत्मा के लिए क्या बोला? क्या बोला ऋषियों ने? आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। यदि आत्महानि हो रही हो तो इस पृथ्वी के सारे ऐश्वर्य को त्याग देना, लेकिन आत्मा का हनन मत होने देना। तो मेरी मातृशक्ति बंधुवरों, आत्मा का हनन तभी रुकेगा हम अपने आत्म स्वरूप में जब प्रतिष्ठित होंगे, तो हम एकाग्र होंगे, अपने से जुड़ेंगे और जुड़कर अपने दोष पर केंद्रित होंगे, किसी एक दोष पर केंद्रित होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, मैं इस दोष से मुक्ति पाना चाहता हूँ। तो आप सभी लोग मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और भ्रू मध्य में अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे। अपने जो दोष हम में से जिसको जो भी अधिक परेशान करता है और लगता है कि मैं इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर केंद्रित होंगे और उसके पश्चात ईश्वर से जिस प्रकार से वेद मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, मेरे इस कुटिल पाप को नष्ट कीजिए, उस पर केंद्रित होंगे, प्रार्थना करेंगे और निश्चित रूप से धीरे धीरे हम पाएंगे कि हम उस दोष से मुक्त हो चुके हैं। तो थोड़ी देर 5 मिनट के लिए एकाग्र होंगे, उसके पश्चात कुछ संकल्प के साथ, प्रार्थना के साथ मैं वाणी को विराम दूंगी। तो थोड़ी सी देर के लिए एक बार ओम का उच्चारण करके भ्रू मध्य में अपने मन को एकाग्र करेंगे, अपने दोष पर केंद्रित होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उस दोष से मुक्ति पाने के लिए। तो प्रारंभ करते हैं ओम से। नेत्रों को कोमलता से बंद रखेंगे।
नेत्रों को खोल लेंगे और संकल्प रूप में प्रार्थना की कुछ पंक्तियाँ दोहराएंगे मेरे साथ, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। मन को पावन तीर्थ बना दो, हरो अविद्या सारी। मन को पावन तीर्थ बना दो, हरो अविद्या सारी। सद्विवेक भर दो इसमें, हे परमेश्वर सुखकारी। सद्विवेक भर दो इसमें, हे परमेश्वर सुखकारी। राग द्वेष की भट्टी में अब और न जलने पाऊं। राग द्वेष की भट्टी में अब और न जलने पाऊं। बन अनन्य भक्ता प्रभु तेरी अंतर ज्योति जलाऊं। बन अनन्य भक्ता प्रभु तेरी अंतर ज्योति जलाऊं। मल विक्षेप आवरण के कारण छाई अंधियारी। मल विक्षेप आवरण के कारण छाई अंधियारी। मिथ्या ज्ञान के कारण भगवन बारंबार मैं हारी। मिथ्या ज्ञान के कारण भगवन बारंबार मैं हारी। जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त करो हे मेरे स्वामी। जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त करो इस बार हे स्वामी। त्रिविध दुखों से मैं छूट जाऊं हे प्रभु अंतर्यामी। त्रिविध दुखों से मैं छूट जाऊं हे प्रभु अंतर्यामी। योग समाधि की गंभीर अवस्था को मैं पाऊं। योग समाधि की गंभीर अवस्था को मैं पाऊं। सब विघ्नों पर विजय प्राप्त कर आत्मस्थ हो जाऊं। सब विघ्नों पर विजय प्राप्त कर आत्मस्थ हो जाऊं। भवसागर में डगमग डोले जीवन नैया मेरी। भवसागर में डगमग डोले जीवन नैया मेरी। बारंबार असह दुख भोगे बन माया की चेरी। बारंबार असह दुख भोगे बन माया की चेरी। हे मायापति बस इस बार बचा लो मुझको आकर। हे मायापति बस इस बार बचा लो मुझको आकर। पूर्णानंद मैं पा जाऊं प्रभु गोद तुम्हारी पाकर। पूर्णानंद में पा जाऊं प्रभु गोद तुम्हारी पाकर। पुनः ईश्वर से प्रार्थना। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिम विधेम। इसी के साथ आप सभी को सादर नमन और हार्दिक धन्यवाद कि आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। ओम शम। धन्यवाद साध्वी जी, प्रज्ञा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया और अपने उद्बोधन द्वारा हमें कृतार्थ किया। अब मैं अपनी प्रधाना जी से निवेदन करूंगी कि आपका धन्यवाद करेंगी और फिर इंदु आर्य जी से निवेदन करूंगी कि वो शांति पाठ कराएंगी। पहले हमारी प्रधाना जी। मैं साध्वी जी का अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इतने गूढ़ विषय को इन्होंने बड़ी सरलता से हमें समझाया कि हम ईश्वर के प्रति कैसे समर्पित हो सकते हैं और अपने दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले बताया हमें अविद्या, राग, द्वेष से दूर रहना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि निष्कर्म करने चाहिए, निष्काम कर्म करने चाहिए। हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जो भी फल हो वो प्रभु देगा और वो देख रहा है। तीसरा उन्होंने जो मुख्य बात बताई कि हमें अपने आप में विश्लेषण अवश्य करना चाहिए। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। आज हमने क्या बुरा काम किया और क्या अच्छा काम किया, किसके प्रति हमने कैसा व्यवहार किया, तभी हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं।
तीसरा, हमें वाणी पे अपनी कंट्रोल होना चाहिए, ये जो सबसे बड़ी बात है, और हमें संवेदनशील होना चाहिए। यही हमने आज का प्रवचन में हमें यही सार मिला। सबसे ज्यादा यही था कि हमें अपने आप से केंद्रित होना चाहिए, अपने आप से जुड़ना चाहिए, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आसान शब्दों में हमें समझाया। आशा है कि हम सभी लाभान्वित होंगे, हमें अवश्य लाभ मिलेगा। तो जब भी हम इनको आगे से बुलाएंगे, ये अवश्य हमारे बीच में होंगी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इंदु आर्य जी से निवेदन करूंगी कि शांति पाठ कराएंगी। हाँ जी, आप सभी बहनों को मेरा हार्दिक नमन। आज का विषय था सहनशीलता, तो एक लाइन और उसके बाद शांति पाठ। कहते हैं सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। ये अंदरूनी ताकत है जो सब में नहीं होती। बहुत सुंदर। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ओम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। वैदिक धर्म की जय। पति श्रोमणी महारानी माता सीता देवी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगेश्वरी श्रोमणी महारानी माता रुक्मणी देवी की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। ब्रह्म ऋषि दंडी गुरुवर ब्रिजानंद महाराज की जय। युग प्रवर्तक मैं ऋषि दयानंद सरस्वती जी की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, सारे समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का हमारे बीच में कंचन जी भी जुड़ी हुई थी, उनका भी हमारी समाज की तरफ से, हमारी सब बहनों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन। और कंचन दीदी को मेरा भी सादर प्रणाम, हार्दिक धन्यवाद। कंचन जी को विशेष धन्यवाद जो उन्होंने हमारा परिचय साध्वी जी से कराया, और आज हमारा प्रोग्राम इतना सार्थक हुआ उनके उद्बोधन से। साध्वी जी का भी धन्यवाद और कंचन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी। जी बोल रही हूँ जी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। गुरु जी ठीक है? हाँ जी ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी। ऐसा ये लॉकडाउन लगा कि आज आन सकते, देहरादून में रहकर भी हम देहरादून में एक दूसरे को मिल सकते। अच्छा है, एकांत में आत्मविश्लेषण करने का अच्छा अवसर दिया है ना ईश्वर ने। एकांतवास करा दिया। वैसे एकांतवास नहीं करते ना, भगवान ने करवा दिया। घर में बैठकर अपना विश्लेषण खुद कर बिल्कुल बिल्कुल। बस 1 मिनट में साध्वी जी का परिचय उस दिन मैंने दिया था संक्षेप में। तो ये इन्होंने जो बोला है वो सचमुच इनके जीवन में चरितार्थ है। और इन्होंने आपने शायद ध्यान से सुना या नहीं, 9 वर्ष तक गहन तपस्या की है। तो मौन रही है 9 वर्षों तक, अदर्शन मौन, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। तब ये धौलास में देहरादून के आश्रम में, तो ये आप समझ सकते कितनी गहरी तपस्या, 9 साल तक रहना। तो ये इनके अंदर जैसे कितनी भावुक हो गई थी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित है कि कब अभी मोक्ष प्राप्त करके ही छोड़ना है इन्होंने। तो इतना ज्यादा इनका सचमुच इनका जीवन ऐसा ही है। और व्यवहार कुशल भी बहुत है। मैं तो इनके साथ रही हूँ और मुझे विशेष प्यार मिलता है इनका। तो व्यवहार में भी और दोषों को दूर करने में सबसे आगे है। अपने दोष दूर करना
इसलिए इन्होंने ये विषय दिया। तो मैं अपनी तरफ से भी आभार व्यक्त करती हूँ इन्होंने प्रणाम दीदी, प्रणाम। स्वीकार किया। ये हमारा सौभाग्य ही है कि ऐसे साध्वी जी के हमें दर्शन हुए और उनका उद्बोधन सुनने को मिला। सचमुच उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सब बहनों का पर विशेष कृपा रही उस प्रभु नमस्ते की। जी, मैं गाजियाबाद से आशा रानी बोल रही हूँ। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी जी। नमस्ते जी, ओ नमस्ते जी, हाँ जी, नमस्ते मैं गाजियाबाद से आ गई। जी जी, नमस्ते जी। हाँ जी मनीषा जी, आज कैसे लेट हो गए थे? अभी आंटी फोन करती हूँ अभी आपको मैं। अच्छा 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 अच्छा। सभी को नमस्ते।